दोस्तों आपने सुना होगा कि बहुत सारे डिलीवरी बॉय जो है वो 31 और 1 तारीख को स्ट्राइक किए थे और स्ट्राइक किस बेसिस पे किए थे, क्या रिजल्ट निकल के आया है, वही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्राइक जो है वो 7 कारणों से हुई थी, मतलब 7 तरीके की मांग थी इस डिलीवरी बॉय की। जहां तक मैंने रिसर्च किया है, बहुत सारे डिलीवरी बॉय से बात करने के बाद मुझे ये पता चला है, ठीक है। हालांकि मैं उसमें नहीं गया था क्योंकि मैं डिलीवरी बॉय का काम नहीं करता हूँ। आप सभी को पता है कि मैं कभी कभी उसमें जाता हूँ। तो जो बंदे फुल टाइम के लिए काम पे जाते हैं उनके लिए स्ट्राइक करना चाहिए, उचित था, क्योंकि उनका रोजी रोजगार वही था, तो उनको करना चाहिए था। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि आपकी कम्युनिटी के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात है, मैं डिलीवरी बॉय का काम उसमें सीरियसली नहीं लेता उस काम को। मैं हमेशा से आपको यही बोलता हूँ कि इस काम को आप सीरियसली मत लो। आप दूसरा भी कुछ ढूंढो, क्योंकि ये काम जो है आपके डेली बेसिस पे है कि आज काम है तो पैसा है, नहीं है तो फिर घर जाओ। कभी कभी तो आप काम पे चले जाओगे तो भी आपको पैसे नहीं मिलने वाले। ऐसा भी होता है, क्योंकि इस पे ऑर्डर आएगा तभी तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं आएगा तो कैसे मिलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये बात जिस दिन आप समझ जाओगे, बहुत सारे डिलीवरी बॉय समझ जाएंगे, उनको इस तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। वो क्या करते हैं, किसी का अर्निंग देख के कि अरे उस भाई ने तो आज 1500 कमा लिए, मैं इधर काम करके साला 500 करता हूँ, दिन भर गालियां खाता हूँ। लेकिन आपका काम 500 वाला काम परमानेंट है, आपको कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन वो 1500 आज है कल नहीं है। लेकिन वो क्या होता है, पैसे के लालच में आप चले जाते हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जाओ ना उसमें, उसी में जाके करो। 700 800 कमाओ, 1500 कमाओ, 2000 कमाओ। है अगर आपके पास, इसको पार्ट टाइम में करो, एक्स्ट्रा इनकम के लिए करो। जिस दिन आपको ऑफर अच्छा मिल रहा है उस दिन जाओ। हमेशा से बोलते बोलते यही आया हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आता नहीं है। डिलीवरी बॉय का यही दिक्कत है, ठीक है, कि वो समझते नहीं है। सिर्फ उनको जो दिखता है वही सच लगता है, पीछे की बातें नहीं पता चलती। मैं इसमें तकरीबन 2020 से जुड़ा हूँ, जब मेरा लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में जब पूरे काम बंद हो गए तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। अब काम करने वाला इंसान काम ही ढूंढता है, तो मेरे दिमाग में वही था कि कुछ तो किया जाए, पैसा कमाया जाए। तो मैंने भी एक जन का देखा, यार 1000 रुपये कमा रहा है दिन का, तो मैं भी जाता हूँ उसमें पैसे अर्न करता हूँ। तो मैं उस चक्कर में उसमें जुड़ा था, लेकिन अभी भी मैंने आईडी बंद नहीं की है। सिर्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये वीडियो बनाने के लिए उसमें जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे लगा कि जब मुझे मेरे साथ ऐसा होता होगा तो बहुत सारे डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा होता होगा। तो उसमें 7 बातें थी जो डिलीवरी बॉय के लिए थी। देखिए, पहला तो था कि हेलमेट, ट्रेन कोड और जो ये सब जो चीजें हैं, उसके जोमेटो वाले, स्विगी वाले पैसे ले रहे हैं। अगर आपको उसमें से खरीदना पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसमें काम करते हो, ये सब चीजें फ्री मिलनी चाहिए। मेरा भी मानना ये बिल्कुल सही है कि देखोगे आप जोमेटो के ऐप में, अगर आपकी आईडी है जोमेटो की, तो उसमें बाजार खोल के बैठा है। मतलब आदमी कमाए भी उसी में और खर्च भी करे उसी में। हेलमेट खरीदो, जैकेट खरीदो। मैं जोमेटो को क्यों खरीदू यार जैकेट? जोमेटो का एक तो उनकी ब्रांडिंग लगी हुई है। अगर आप मुझे पहन के घूमने बोल रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करने बोल रहे हो, तो उसके पैसे दो ना। आप तमन्ना भाटियों को लेके आते हो, वीडियो में ऐड बनवाते हो कि हाँ 2 दिन में लॉग इन करो, 6000 कमाओ। आप ये सब बोलने के लिए तमन्ना भाटियों को करोड़ों रुपए देते हो। आप जोमेटो के बैग के लिए या टी शर्ट के लिए पैसे चार्ज करते हो। ये तो बिल्कुल भी गलत है। देखो, इस बात की मांग भी उठाना बहुत उचित बात था। तो उनका ये बोलना था कि हेलमेट, जैकेट, रेनकोट वगैरह जो है, ये सब हमको फ्री में मिलना चाहिए। तो फ्री में दो ना। आपका भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, आप दूसरे को पैसा देते हो, इंस्टॉलर को पैसा देते हो, यूट्यूब पे ऐड चलाते हो, ब्लिंकिट ज्वाइन करो, जोमेटो ज्वाइन करो। इससे अच्छा वही पैसे आप इनको दे दोगे तो ये पहन पहन के घूमेंगे ना। वैसे भी डिलीवरी बॉय लोग रात को घूमते ही हैं, जोमेटो दिखता है तो लोगों देखो जोमेटो का डिलीवरी बॉय जा रहा है, ये थोड़ी बोलता है कि स्विगी का जा रहा है या फिर किसी और का जा रहा है। तो इन बातों को भी कंपनी जाती है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। ये मांग जो है वो डिलीवरी बॉय की अच्छी थी कि हेलमेट, जैकेट वगैरह ये सब फ्री चाहिए होता था, ठीक है। उसके बाद था वन साइड प्लेंटी ना हो, ठीक है। तो आप देखोगे जोमेटो में या स्विगी में क्या होता है, कस्टमर का प्रॉब्लम है तो भी आपको फाइन लगेगा, और आपका आपका प्रॉब्लम है तो भी आपको फाइन लगेगा, रेस्टोरेंट का प्रॉब्लम है तो भी आपको फाइन लगेगा। और ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए इसीलिए ये काम गड़बड़ है, समझे। क्योंकि इसमें देखो, बलि का बकरा कौन है? आप हो। मैं आपको एक बेसिक चीज समझाता हूँ। देखो, कस्टमर कौन है? जिससे जोमेटो वाला कमाता है। रेस्टोरेंट कौन है? जिससे जोमेटो वाला कमाता है। तो फाइन किस पे लगाएगा? डिलीवरी बॉय पे। क्यों? क्योंकि आपसे वो कमाता नहीं है, आपको वो देता है। हाँ, कमाता है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। मेन बात ये है। देखो, 35 रुपए आपको ऑर्डर पे मिलते, जैसे अभी मुझे 35 रुपए मिल रहा था, पहले 25 रुपए मिले करते थे। तो 25 रुपए पहले मिला करते थे ना, तो उस समय कस्टमर से 50 रुपए लिया करता था। अभी 35 रुपए मिल रहे हैं, तो इनका मतलब वो और बढ़ाया होगा। तो कस्टमर से कितना लेता है ये तो कभी नहीं बताया ना, वो डिलीवरी बॉय का कितना लेता है। आपको पता है कभी कि मैंने डिलीवरी बॉय का इतना लिया है तो आपको इतना दे रहा हूं? तो उसमें से भी वो कमीशन खा लेता है।
आप ही का पैसा घुमा फिरा के वो इसमें देता है, किसमें देता है, इंसेंटिव में देता है कि इतने ऑर्डर करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे आपको ही। कस्टमर से जो पैसा लिया हुआ है वो पैसा उसमें मिलता है। अभी मांग ये उठनी चाहिए थी कि कस्टमर का दिया हुआ पैसा जो डिलीवरी का पैसा है वो डायरेक्ट मुझे मिलना चाहिए। मैं डायरेक्ट कितना कितना कस्टमर पे कर रहा है वो मुझे दे दो, मतलब 50 का 50। आप एक डिलीवरी, मान लो एक कंपनी है अगर वो आपको सामान पहुंचा रही है तो एक डिलीवरी चार्ज तो लेती होगी ना, कि 20 रुपया लग रहा है 30 रुपया लग रहा है, तो लेती होगी। तो लेती होगी तो भाई वो पूरा का पूरा दे दो ना। हाँ ये ग्रोसरी में कम है, ग्रोसरी में 20 रुपया ही है, तो उसमें आपको लॉग इन आवर रहना है, ऑर्डर टारगेट पूरा करना है, उसका समझ में आता है क्योंकि ग्रोसरी में थोड़ी दूरी जाना है आना है। लेकिन फूड में आपको कभी 12 किलोमीटर जाना है, कभी 15 किलोमीटर जाना है, और आप कम उससे ले रहे हो 150 रुपया, 100 रुपये आपको दे रहा है 75 रुपये, तो आप 25 रुपये तो उसमें भी खा ले रहा है। अभी 35 रुपया अगर 50 रुपया भी लेता होगा तो 15 रुपये इसमें से खा लिया, और वही 15 आपको बाद में जोड़ के इंसेंटिव में दे रहा है। तो ये चीज था, तो उसमें भी पेनल्टी आप मेरे को ही लगा रहे हो। तो इसका ये बोलना था कि वन साइडेड पेनल्टी ना हो, जो भी प्रॉब्लम है कस्टमर का प्रॉब्लम है तो कस्टमर को लगाओ, अगर डिलीवरी बॉय का है तो डिलीवरी बॉय का लगाओ। डिलीवरी बॉय का बोलना ये था, ठीक है। तो ये भी डिलीवरी बॉय ने सही कहा, मिनिमम सैलरी हो, ठीक है। तो अब इसमें तीसरा ये है कि मिनिमम सैलरी चाहिए, तो मिनिमम लॉग इन आवर्स रहेंगे। देखो मेरी सैलरी होने का मतलब है आप इसमें मर्जी से काम नहीं कर पाओगे, मतलब आपको काम पे जाना ही पड़ेगा, आपको किसी भी तरीके से छुट्टी हो ना हो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर मिनिमम सैलरी हो जाती, कोई भी मिनिमम सैलरी क्यों देगा, ये काम में आपको मिनिमम सैलरी इसलिए नहीं मिलता है ताकि आप अपनी मर्जी से गिग बुक करके जा सको, कल जब नहीं जाना है तो मत बुक करो, जाना है तो बुक करो। लेकिन इसमें कुछ लोग परमानेंटली हो गए, किसी किसी को मैंने सुनता है मेरा 5 साल हो गया है, तू नया है तेरे को कुछ नहीं पता है। अरे बेवकूफ को बताने की कोशिश नहीं, समझा नहीं पाऊंगा मैं कि 5 साल में वो इसमें डिलीवरी बॉय कर रहा है, क्या उखाड़ लिया बताओ। अभी भी वो 5 साल के बाद में छठवां साल भी उसी में गुजारेगा, कल को बोलेगा मेरे 6 साल हो गए 7 साल हो गए। कुछ अलग करने की कोशिश करो, जिंदगी है आपका, कुछ काम नहीं मिला तो डिलीवरी में घुस गए, अब डिलीवरी में करते जा रहे हो, बता रहे हो मैं बहुत पुराना हूँ, ये वो, कल को आपकी आईडी बंद हो जाएगी तो पुराना आपका कुछ मतलब नहीं है, कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो पुराने हो गए वो मिनिमम सैलरी मांग रहे हैं। तो देखो जो जो कंटिन्यू इसमें काम करने चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, वो सुबह उठते हैं काम में डिलीवरी बॉय में ही जाना है तो उनके लिए बेस्ट है। मेरे जैसों के लिए बेस्ट नहीं है, मैं तो उसमें एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए जाता हूँ। जिस दिन मुझे देखता है कि 50 रुपया 60 रुपया ऑफर दे रहा है तो मैं उस दिन लॉग इन करके, अगर मैं उस दिन फ्री रहता हूँ तो जाता हूँ। मान लो अभी 90 रुपया ऑफर दे रहा है और मेरे को काम है दूसरा इंपॉर्टेंट, तो मैं उसमें थोड़ी जाऊंगा, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब मिनिमम सैलरी हो जाएगा तो मेरे को जबरदस्ती जाना पड़ेगा, तो ये मेरे जैसों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं दोनों साइड से ही बताता हूँ। मिनिमम सैलरी एक जन के लिए अच्छा है, एक डिलीवरी के लिए अच्छा है, दूसरे डिलीवरी के लिए खराब है, ठीक है। इसमें इंश्योरेंस एंड मेडिकल, ठीक है, इंश्योरेंस एंड मेडिकल कंपनी दे रही है, ठीक है। 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 10 लाख का अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको 10 लाख आपकी फैमिली को मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आया है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इसमें जो है क्लेम करने में दिक्कत हो रही है। जैसे एक लड़के का डर हो गया था, तो जब क्लेम करने गए तो आंखों का इंश्योरेंस था, वो उसने कहा कि नहीं ये एक्सीडेंट से नहीं मरा है, ये मर्डर से मरा है, तो हम इसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ी सी बहस होनी चाहिए कि इंश्योरेंस मेडिकल देखोगे आप, लॉगिन करने का बताता है, ऑर्डर पेनाल्टी का बताता है, हर तरह की वीडियो उसमें ऐप में अपलोड है। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम कैसे करना है ये किसी ने वीडियो नहीं बनाया, ना यूट्यूब में बनाया है, ना कोई कंपनी वाला ही आपको वीडियो बना के बता रहा है या फिर उसके ऐड चला रहा है। क्योंकि अगर जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन बहुत सारे लोग क्लेम करने लगेंगे और कंपनी का घाटा लगने लगेगा। इसकी वजह से ये चीज तो बिल्कुल होनी चाहिए कि इंश्योरेंस और मेडिकल अच्छा होना चाहिए और उसको क्लेम के करने के बारे में बताना चाहिए। पांचवा था पेनाल्टी सिस्टम खत्म करो, पेनाल्टी सिस्टम बोल रहे थे खत्म करो। अब जैसे आप देखोगे स्विगी में है ना लगातार पेनल्टी लग रहा था कुछ दिनों से, तो मेरा फ्लोटिंग कैश जमा हो गया था, फ्लोटिंग कैश पे वीडियो बनाया था, उस पे लोग कह रहे थे इलीगल नोटिस भेज रहे थे। तो लीगल नोटिस वो फेक है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, बहुत सारे लोगों को पता है कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर ज्यादा कुछ शेयर रहेगा तो डिलीवरी बॉय में क्यों आएगा। तो जानबूझ के डराने के लिए बोल रहे कि मैं वकील हूँ और आपको लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। अरे तुम कितना फाइन लगाए हो ये तो बताओ पहले, कितना फाइन लगाए हो, कहाँ कहाँ मैंने डिराइन मारा था, ये सब पूरा लिस्ट भेजो। आप देखोगे सिर्फ आपके ऐप में पिछले महीने का ही दिखता है कि लास्ट पिछले 1 महीने से आपने कितने ऑर्डर किए हैं, कितने पेनल्टी लगाए, पिछले सब जितने सालों से आप काम करते रहे हो उसमें कितना पेनल्टी लगाए, कितना आपने कमाए हैं, कितना पैसा आपको नहीं मिला है, ये सब उसमें नहीं बताता है। तो ये भी आपको एक झांसे में रखा जा रहा है, ठीक है।
स्विगी हो, जोमेटो हो, ब्लिंकिट हो, कोई भी हो, ठीक है। तो पेनल्टी अभी जोमेटो में तो नहीं लगता था, वो 2 ऑर्डर के बाद में सीधा आपका आईडी बंद ही करेगा। स्विगी वाला क्या हो गया, एक ऑर्डर कैंसिल करोगे 30 रुपये फाइन, दूसरा ऑर्डर करोगे 30 रुपये फाइन, तीसरा ऑर्डर करोगे 30 रुपये फाइन। मतलब लगातार आप ऑर्डर कैंसिल करते जाओ, फाइन लगता जाएगा, लेकिन आपकी आईडी बंद नहीं करता। स्विगी में यही चीज आता है कि आपकी आईडी बंद नहीं करता, फाइन लगता है, लगने दो। अगर आपको कभी जाना होगा, जरूरत है, इमरजेंसी है, मजबूरी में, आप जिसको बोलते हैं ना मजबूरी में कर रहा हूँ, तो मजबूरी में आपको करना हुआ तो आप उसमें जाके पेनल्टी भर के भी वापस कर सकते हो। लेकिन जोमेटो में सीधा आईडी बंद हो जाता है, ठीक है। तो इनका ये बोलना था कि पेनल्टी सिस्टम खत्म कर दो। स्विगी में जैसे बहुत ज्यादा पेनल्टी लग रहा था, जोमेटो में भी लगता है। जोमेटो में ऑर्डर कैंसिल हो गया या फिर कुछ कारण से कुछ हो गया तो आपको भी फाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ये भी अच्छा था, दूसरी साइड से भी ठीक ही था जोमेटो में, क्योंकि आईडी बंद हो जाती है, ठीक है। कम से कम घंटे तक हो, ठीक है। तो काम के घंटे कम हो, मतलब एक तय होना चाहिए कि कितना घंटा हमें काम करना है, ठीक है। तो मिनिमम सैलरी जब हो जाएगी तो आपको बता ही देगा कितना घंटा करना है। तो अभी मैं आपको फिर से वही चीज बोल रहा हूँ, इसमें एक डिलीवरी बॉय का अच्छा है, दूसरे खराब है। जो परमानेंटली यही करना चाहते हैं उनके काम के घंटे के तय के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो नहीं, जो चाहते हैं कि अभी मैं जैसे मान लो 100 रुपये ऑर्डर दे रहा है और 2 घंटे में मैं 300 कमा लिया, तो मैं काहे के लिए उसमें घंटे मरने जाऊँ, 2 घंटा हो या 1.5 घंटा हो या पौने घंटा हो, मैं करके आ जाऊंगा। तो ये चीज भी दोनों साइड से अच्छा और खराब दोनों साइड से, ठीक है। ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा, ओवर टाइम मतलब जितना घंटा, मान लो 8 घंटे लॉगिन रहे, उसके बाद एक्स्ट्रा लॉगिन रहे, तो उसके एक्स्ट्रा के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा। जैसे आप देखोगे रात को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो रात को रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन रात को काम करने के हिसाब से एक्स्ट्रा और ज्यादा पैसे देने चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये, तो ये मेरे भी बोलना था कि आप रात को जो अगर एक्स्ट्रा कर रहे हो तो दिन से ज्यादा रात का ऑफर ज्यादा अच्छा रखना चाहिए, ताकि लोग अगर जा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं ठंड में तो उनको अच्छे पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। बारिश और गर्मी का अलग पैसा हो, ठीक है। तो ये 8वां इनका मांग था। बारिश का देखो ऑलरेडी पैसा देता है, जोमेटो वाला कम देता है, स्विगी वाला ज्यादा देता है। मैं शुरू से यही बोलता हूँ क्योंकि मैंने उस पर किया है तो मुझे पता है। हाँ, रह गई गर्मी की बात, तो गर्मी का पता नहीं कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और इस पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, मतलब कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा। इसका रेजुलेशन ये निकल के आया है कि अब गवर्नमेंट जो है सोशल सिक्योरिटी बोल के एक संस्था चालू करेगी। उसमें आपका एक कार्ड बनेगा, कार्ड बनेगा, उसको बोलते हैं श्रमिक कार्ड। श्रमिक कार्ड ऑलरेडी पहले से ही बन रहा था, बस इसको क्या होगा, डिलीवरी का जो गिग वर्कर है उसका उसमें अलग से एक कॉलम जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जब आप अपनी आईडी बनाओगे आधार कार्ड पैन कार्ड से, थोड़े दिनों में ये चालू हो जाएगा, तो आपको एक यूएन नंबर दे दिया जाएगा। अब जो गवर्नमेंट का पैसा जो है वो डायरेक्ट आ जाए। अब पैसा कौन सा पैसा गवर्नमेंट का आपको मिलेगा, इसमें बताया गया है कि आपको आयुष्मान कार्ड का जो है हेल्थ इंश्योरेंस का वो मिल जाएगा 5 लाख का, ठीक है, साल भर का। आपके नाम पे थोड़े थोड़े पैसे ये करे जाएंगे, ताकि आपको 60 साल के जब आप हो जाओ तब आपको पेंशन मिलेगा 2,000-3,000 रुपये महीना। क्योंकि अभी 3,000 रुपये कुछ काम में नहीं आ रहा है, तो 60 साल के बाद क्या काम में आने वाला है ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, तो उसमें हर तरीके का इंश्योरेंस रहेगा। जैसे इंश्योरेंस क्लेम करने की बात होती है ना, तो उसमें इसमें तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो सरकारी की तरफ से होगा, सरकार की तरफ से होगा, तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सोशल सिक्योरिटी के सर्विस का मतलब यही सब चीजें उसमें की गई है। जैसा आप पढ़ोगे कि सोशल सिक्योरिटी क्या है गिग वर्कर के लिए, गूगल में डालोगे तो आपको पूरा लिख के आ जाएगा, मुझे बताने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें एक यूएन नंबर मिलेगा, वही श्रमिक कार्ड वाला, जिसमें आप बता पाओगे कि मैं इसके में ही काम करता हूँ, ठीक है। देखो, अभी इसमें बोलने वाली बातें हैं कि हो रहा है, क्या होगा आगे ये पता नहीं। अभी तो फिलहाल स्ट्राइक बंद हो गया है, अब इसमें अभी तो पता नहीं चलेगा, आने वाले दिनों में एक साथ पता चले कि क्या लाभ मिला है नहीं मिला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें कुछ लाभ मिलने वाला। हाँ, इसमें ये बोला गया है, जोमेटो स्विगी जो भी डिलीवरी कंपनियां हैं उनको बोला गया है कि आपका जो भी कमाई का 1% इन गिग वर्करों के लिए आपको इसमें सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज में जो संस्था बनेगी उसमें आपको डालना है। तो अब इसमें किसका फायदा होगा, जो ऊंचे पद पे बैठे हो उनको भी फायदा होने वाला है। बाकी मुझे नहीं लगता है इसमें गिग वर्करों का कुछ फायदा है। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि मैं, अगर ये डिलीवरी बॉय कल को दिन आईडी बंद हो जाती है, कुछ और होता है, तो मैं क्या करूंगा, उसके बारे में सोच के अगर आप हर दिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा पैसे अर्न करके जमा करते हो, तो आप आगे चल के बहुत ही अच्छा कुछ कर पाओगे या फिर अपने लिए कुछ जोड़ पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है इसमें अर्निंग के हिसाब से ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन बाद में मजबूरी में करते रहते हैं। मतलब अगर आप छोड़े होगे तो कुछ और नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसमें 1,000 रुपये मिल जा रहे हैं और
दूसरे काम में 1000 रुपये देने वाला नहीं है। 12 घंटे भी काम कर लो 1000 नहीं मिलेगा। जैसे एक बिल्डिंग वर्कर को आप देखना, 8 घंटे 9 घंटे बहुत कड़ी मेहनत करता है, तब उसको 700 800 मिलता है। तो वो भी बेचारा जान जाएगा कि जब इसमें 1000 रुपये मिल रहा है तो मैं काहे के लिए इसमें करूँ, इससे अच्छा डिलीवरी बॉय में जाता हूँ ना। तो जब डिलीवरी बॉय में आ जाएगा और 2 दिन बाद अच्छे कमा लेगा, फिर तीसरे दिन उसको नहीं कमाई होगी, तो इसमें उसको आने का मन नहीं करेगा। बोलेगा यार थोड़े दिन वेट ही करता हूँ, फिर इसमें चला जाऊंगा ऑफर होगा तो यही चीज आपके साथ हो रहा है। पैसे के लालच में आप लोग भाग रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि इसमें काम कैसा है, आगे चल के काम इसमें कैसा होगा, ये कोई नहीं सोच रहा और कोई यूट्यूबर बता भी नहीं रहा है। बहुत सारे जगहों पे इस स्ट्राइक का असर ही नहीं हुआ। जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, तो वहां पे अच्छे से बहुत सारे लोग 31 तारीख को पैसे कमाए। और मैंने कितने कमाए ये देखो, 6 बजे से मैंने लॉग इन किए थे, 10 बजे तक का मेरा टारगेट था 4 घंटे का। इसमें 6 से 10 तक में मुझे 7:30 तक तो ऑर्डर ही नहीं था, चुपचाप बैठे रहो सब कोई सब। जहाँ देखो 3 4 लोग ग्रुप में बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि ऑर्डर नहीं है ऑर्डर नहीं है, ऐसा था। ठीक है, और 90 90 रुपये 100 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरा जोमेटो का आईडी है, स्विगी में मैंने नहीं गया क्योंकि स्विगी में बहुत ज़्यादा पेनल्टी मार दिया है, इसलिए स्विगी में मैंने गया नहीं, तो स्विगी का बोल नहीं पाऊंगा। बाकी आपकी सोचिए, आप ज्वाइन करने से पहले आप 2 बार सोचिए कि इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो आपका जो जॉब है उसको छोड़ के बिल्कुल मत आइए। बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ लोग जो है अच्छा खासा जॉब छोड़ के इसमें आ गए हैं, और अब वो भी जॉब नहीं है और ये इसमें भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको करो तो पार्ट टाइम के हिसाब से करो, एक्स्ट्रा मनी के हिसाब से करो। अगर आपके पास कुछ नहीं है, काम में जाना है, मजबूरी है, तो इसमें आ जाओ भाई। मैं यही बोलना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।